that y'all are here for. How excited are y'all? It's released today and y'all are here to meet the press and everyone around. How excited are you? Very, very excited. The response has been so good. It's been so amazing. We've been promoting for the last 20 odd days. So you kind of, today's the first day where you get to breathe. And you kind of simmer down. You don't have to wake up early in the morning and go to a city or do an event immediately. So it's nice to soak it all in. और बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने के साथ साथ ये भी अच्छी बात है कि फाइनली जिस चीज़ के लिए इतनी मेहनत की थी वो अब लोगों के सामने है. तो यू फील कल मैंने किसी को कहा ऐसा लगा कि अब बेटी हमने आपके हाथ कर दिया, अब आप संभाल लेना. यू नो इट फील्स लाइक दैट. यू लिटरली लेट गो. इट्स लाइक दैट. कल किसी से बात कर रहा था और मैं बहुत फिल्मी हो गया. मैंने बोला हाँ अब ऐसा लगता है कि शादी की रस्म पूरी हो गई, अब आपकी जिम्मेदारी. इट रियली फील्स नाइस टू लेट गो ऑफ अ फिल्म इन द नाइसेस्ट वे व्हेन द ऑडियंस इज एंजॉयिंग इट एंड फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री व्हेन यू आर गेटिंग रिस्पांस. दैट्स द बेस्ट पार्ट. या आई मीन हमारी फिल्म किसने देखी है, किसने देखी है, किसने? हैंड्स अप, हैंड्स अप, हैंड्स अप. अरे शर्माओ मत यार, शर्माओ मत. A lot of them. ओके ओके. अच्छा बाकी सब जाके देखो. हाँ ओके. संडे फ्री, थोड़ा फ्री टाइम मिलेगा. संडे इवेंट आ गया तो हाँ वीकेंड संडे को कैमरा बैग में रख के फिल्म देखने जाएंगे. पक्का? प्रॉमिस? ओके थैंक यू. हाफ टिकट नहीं, फुल टिकट. So Arjun, this is your second venture with Chetan Bhagat on his second book. How has the experience been this time? Really? मुझे पता ही नहीं था. I think इस सवाल का जवाब हम बहुत बार दे चुके हैं, but it always feels good when you get good material to work out of as an actor, and I'm very, very happy and delighted about the fact that it's a book that's been loved by so many people, and now we get to put it out on the big screen for many more people. So I think all the effort is to do justice to the material as well as create your own imagination and visualization of it. So I'm really, really happy that I've got another chance to do a film after 2 states as half girlfriend. So very, very happy about that. Right. And Shraddha, this is your second venture with the director. Third one. Third. Great. So how is it? तीसरी बार हो गया है ये. लेकिन this is the first time that you're working on an adaptation of a novel, of a book. So how different has it been for you? It's I think एक added responsibility आ जाती है in the sense कि because the writer of the book is also invested in the film, तो and of course जो characters है किताब में तो उनके भी because it's a book that's been read, so I just hope that all of Chetan's fans, I hope that they're not disappointed with you know my rendition of Riya. Yeah. I think with that, I'm going to open the floor for the questions from the media, our friends here. So if you have any questions, please feel free to ask them. We have a mic. नहीं, जिनको सुमित सर आप कुछ पूछना चाहेंगे या कोई और है जो पूछना चाहेगा? चलिए. चलो नहीं, आप तो पूछना, ये तो बनता है. क्योंकि हमने देखा कि बाहुबली जैसी सक्सेस फिल्म के बाद आप लोगों की फिल्म लगी है और बहुत ही अच्छा कर रही है. हमने देखा कि हमने रिव्यू किया, लोगों को बहुत ही पसंद आ रहा है. थैंक यू. क्या जब इस तरह से फिल्म सक्सेस होती है, लोगों को पसंद आती है, तो क्या थॉट आता है, क्या टेक होता है आप लोगों का? आई थिंक सबसे अच्छी बात है कि एक सक्सेस फिल्म के बाद एक और सक्सेसफुल फिल्म, यानी कि इंडस्ट्री के लिए अच्छा है. सबसे ज़रूरी बात यह है कि ऑडियंस पिक्चर देखना चाहती है. इट्स नॉट कि एक ही बार देखती है, एक ही फिल्म देखती है और फिर घर से बाहर नहीं निकलती. पीपल लाइक टू बी एंटरटेन. समर हॉलीडेज़ हैं, बच्चों की छुट्टियां हैं, अभी काफ़ी गवर्नमेंट ऑफिस में भी छुट्टियां शुरू हो जाती है. गर्मी इतनी है, लोग जाके कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग इंडोर ही करना चाहते हैं. सो वी आर प्रोवाइडर्स ऑफ दैट एंटरटेनमेंट. तो बहुत अच्छा लगता है व्हेन दे अप्रूव एंड से वी आर वेरी हैप्पी टू गो एंड सी योर फिल्म. और उसके बाद जो अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं आई फील अ फिल्म डूइंग वेल. हम लोग सब कहीं ना कहीं ये चर्चा थी कि उस वजह से कोई दूसरी फिल्म को हार्म ना हो, पर मुझे तो लगता है उससे पॉजिटिव ये हुआ है कि लोग थिएटर आना चाहते हैं. सो इंस्टेड ऑफ हार्मिंग, आई थिंक सक्सेस हैज बेनिफिटेड आवर फिल्म टू आल्सो गेट कंज्यूम्ड बाय मोर पीपल. श्रद्धा जी. श्रद्धा जी, सो स्वीट. या थैंक यू. श्रद्धा काफ़ी है, थैंक यू. पर आई थिंक कि जब लोग टिकट खरीद के आपकी फिल्म देखने जाते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बहुत अच्छा महसूस होता है. और एक्चुअली मेरे डैड अभी दिल्ली में हैं और उन्होंने फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखी. और क्योंकि उनका एक पता नहीं एक वहम है कि जो भी फिल्म वो दिल्ली में देखते हैं वो लोगों को पसंद आती है. और मतलब एक ऐसा वहम है, पता नहीं.
पर तो उन्होंने फिल्म देखी और उनको बहुत पसंद आई एंड बहुत अच्छा लगता है जब आपकी फैमिली को आपका काम, आपकी फिल्म अच्छी लगती है. एंड या आई थिंक कि अगर हम इफ़ वी कैन क्रिएट कि लोग टिकट लेके सिनेमा में जाए तो आई थिंक कि दैट्स अ वेरी गुड फीलिंग. या तो सबको थैंक यू कहना चाहूँगी, बट टुडे इज़ द फर्स्ट डे एंड या थैंक यू फॉर द लव. Especially because of the digital age, आजकल क्या हो गया, people rather wait and go or see it on the phone, see it on TV. तो अगर पहले दिन इतने सारे लोग आ रहे इकट्ठा होके, that's a very 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 good sign. So thank you to everybody who's come out to support the film, to enjoy the film, and to all the people that are going to go today, continue watching it. A big thank you from us. कुछ डैडी के साथ मतलब बातें हुई क्या? मेरी ज्यादा बात हुई मुझे लगता है, उन्होंने मुझे भी फोन कर दिया. नहीं, उन्होंने मुझे फोन किया. बहुत वो इतने एक्साइटेड हो गए, इतने खुश थे फिल्म देख के कि उन्होंने कहा कि आज मैं कुछ बहुत धमाकेदार खाना खाने वाला हूँ, क्योंकि वो बहुत हेल्दी खाते हैं ना. तो उन्होंने बोला मैं जो खाने वाला हूँ ना आज सेलिब्रेट करने के लिए. तो बहुत अच्छा लगा. एंड उन्होंने अर्जुन का नंबर भी लिया मुझसे और बोला कि आई रियली हैव टू स्पीक टू अर्जुन एंड ही लव्ड हिम इन द मूवी ऑल्सो. तो अच्छा फीलिंग है. अर्जुन आप भी कुछ बोलने वाले थे. तू इंटरव्यू कर रहा है कि सवाल पूछ रहा है? नहीं, मैं वही कह रहा था, उनका फ़ोन आया आज सुबह सुबह जब उन्होंने फिल्म देखी और मुझे वही बता रहे थे कि श्रद्धा की फिल्म उन्होंने जब भी दिल्ली में देखी है तो हमेशा वो चली है, लोगों को पसंद आई है. बट द गुड पार्ट वाज एज अ पेरेंट ऑफ कोर्स ही वाज एक्साइटेड, बट बतौर एक्टर जब इतने दिग्गज कलाकार आपकी तारीफ करते हैं और खुले दिल से करते हैं, तो एज एन एक्टर यू फील वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज द एक्सपीरियंस दैट मैन हैज़, एंड टू बी एबल टू से ही लव्ड माई परफॉर्मेंस, ही लव्ड द फिल्म. तो यू ऑलवेज फील स्पेशल एज एन एक्टर व्हेन यू रिसीव प्रेज फ्रॉम अ फेलो एक्टर. वो हमेशा चीज़ बहुत मायने रखती है. डजंट मैटर व्हेन दैट प्रेज कम्स. लोग होता है ना 6 महीने बाद भी कोई कलाकार पिक्चर देख ले और आपको बोले ना, यू फील वेरी वेरी नाइस व्हेन पीपल फ्रॉम योर ओन कम्युनिटी लाइक यू फॉर द वर्क दैट यू डूइंग. हेलो श्रद्धा. हेलो. हेलो मैम, आपका फोन खड़ा है. हाँ तभी मैं कर रही हूँ. अच्छा, आप लाइव कर रही है. अच्छा जी, सॉरी. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आज की सुबह कैसी थी आपकी? नर्वसनेस थी या एक्साइटमेंट थी? कैसी थी आज की सुबह आपकी? आप दोनों की सुबह आज कैसी थी? ये एक्चुअली पहली बार है ना कि someone's asking this question. Interesting. Honestly, because I don't think Friday के दिन हम लोग ज़्यादा बातें करते हैं ना. Friday के दिन ज़्यादा एक्टर्स बाहर आके इंटरव्यूज नहीं करते. Actually, that's a very nice question. Very nice question. तो मैं एक्चुअली आपको कल रात से बताती हूँ. कल रात को स्क्रीनिंग थी और उसके बाद घर पहुँची और क्योंकि प्रमोशंस चल रहे थे तो कल रात को पता चला कि यार थोड़ा मतलब अभी सोना है, थोड़ा वक्त मिला है क्योंकि आज सुबह कुछ था नहीं, प्रमोशन था नहीं. तो फिर उठ के मॉम और भैया के साथ ब्रेकफास्ट किया और साथ में खाए. हम डोसा खाया, बहुत अच्छा बनाया था. और नहीं बहुत मतलब बहुत टेक्निकल हो गई अपने दिन के. और आई मीन और नहीं क्योंकि काफ़ी टाइम से घर का खाना खाने का मौका नहीं मिला, प्रमोशन में बिजी थे. तो अच्छी सुबह रही है और बहुत अच्छा लगा. शाइलो भी था मेरा डॉगी, तो सब साथ में थे तो अच्छा लगा. मेरी सुबह नहीं हुई, मैं दोपहर को ही जागा हूँ. और आप लोगों ने बिहार में शूटिंग की. बिहार के बारे में बहुत प्री कंसीव नोशंस है. आप लोगों को पर्सनली बिहार कैसा लगा? I think most important is हमने फिल्म के जरिए वही तोड़ने की कोशिश की है जो वहाँ की प्री कंसीव नोशंस है. We've always wanted to make sure कि लोग नए तरीके से नहीं पर असली तरीके से देखें. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारी फिल्मों में हम देखते हैं कि गैंगस्टर, पॉलिटिशियंस, पुलिस ऑफिसर्स बिहार से हेल करते हैं. कभी भी आपने ये नहीं देखा कि जो मेन लीड होता है रोमांटिक पिक्चर का वो एक गांव से आता है जो बिहार से है. सो वी वांटेड टू मेक श्योर वी डू जस्टिस. सो मोर देन अस जस्ट शूटिंग देयर, जरूरी था कि वहाँ से बाहर निकल के भी when you go out and shoot the film everywhere else, the characters should speak and behave the same way. पर वहाँ पे जो गोल चक्कर है वो तो सभी जानते हैं. मैं जब प्रमोशन पे भी गया था मुझे याद है कि मैं होटल से बाहर नहीं निकल पाया था. मैं कुछ साल पहले गया था. तो वहाँ से जो प्यार मिलता है उन लोगों से तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है. Whether you shoot in UP, Bihar, across India, I think Bombay, the good part is people are used to shooting, so they give us that space where they know they meet us all the time. When you go to these places, for them it is so nice that they will wait for even 2 to 3 hours just to catch a glimpse while we are working. And they respect the fact that you can't take pictures, they're okay. They just want to wave. Yeah. Which is so, I mean, that's the simplicity of your audience liking you. Exactly. Is a wave. Exactly. And you know, when I started out as an actor, I know मैं थोड़ा meander कर रहा हूँ. हम गुंडे की शूटिंग कर रहे थे कोलकाता के कोयले के खदानों में आगे चल के 3 घंटे दूर. तो मेरी इशकज़ादे ही लगी थी उस वक्त. तो कहीं ना कहीं लोग रिएक्ट कर रहे थे. रणवीर, मैं, प्रियंका, हम सब, इरफान सर सब शूटिंग कर रहे थे.
तो कहीं ना कहीं मेरी एक फिल्म लगी थी, तो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि यार इतना रिएक्शन क्यों दे रहे हैं, कि मतलब यू नो मे बी देव सीन समथिंग और द अदर, बट then my staff told me, no, raise your hands, they've been waiting to see you. And that was the first time where I ever did this, to wave. And I swear to you, it is such an overwhelming emotion. Yeah. When people just wave back and they smile and they cheer for you. Yeah. That is, because you might never be able to meet all of them and shake hands or take selfies, but just a wave for them or a smile towards them while you're working for them is the purest form of connecting with your fans. And it is special when we shoot across the world. But definitely in the heartland when we go, they're very, very simple. They're so passionate about their feel for you. They call you with their character with your character names. You know, to be called Parma, to be called Bala. You know, these are things that I can't quantify and explain to you कैसा लगता है, because उसी के लिए तो आदमी काम करता है कि एक आइडेंटिटी बने ऐसी जहाँ पे लोग आपको आपके किरदारों से जाने. तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब it's special across the country to shoot. क्या बात है सर. So Arjun, Shraddha. तूने बोला क्या बात है? So good thing, na? What happened? I'm scared now. अच्छा, you're visiting a Reliance store. It's all about gadgets and technology. नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं. तू क्यों ओवर जस्टिफाई कर रहा है? तो give me that tough look and all. पर मैंने कुछ नहीं, मैं तो देखा तेरी तरफ. Still, तो visiting a Reliance. क्या बात है? पूछिए. क्या ना है? क्यों डर क्यों रहा है यार? डर लग रहा है आपसे? चल पूछ. So it's like Reliance store. बहुत दिनों बाद दिखा वैसे तू. कहाँ था इतने दिनों? हाँ, तड़ी पार. क्या बोला? मनोज क्यों चुप रहा है? Keep the mic closer to you. अच्छा ठीक है. हाँ पूछ ना, मजाक कर रहा हूँ. Reliance Digital is all about gadgets and जी. technology. So are you personally a gadget freak or something? My sister makes fun of me. I'm not quite the gadget freak that people assume that any youngster is. Actually, my sister is the reason I understand most of the gadgets, because I leave it to her. She's a very big tech geek. She's aware of everything new, every app to download, anything possible that my house needs or I need. I have to call her up and ask her, because मैं इतना lost रहता हूँ काम के चक्कर में that I'm not able to actually get so involved in making sure things are okay. तो मेरे टीवी के HD कनेक्शन से लेके मेरे आईफोन को चेंज करने से लेके छोटी छोटी चीज़ें, whatever it is, she is the one who actually helps me out. जैसे मैं travel करता हूँ, I love to watch football, but sometimes you don't get the perfect channels on every television that you're there. तो she's the only reason, वरना मैं पागल हो जाता अगर वो नहीं होती ना. मेरे वैन के अंदर भी उन्होंने पूरी जो टेक्नोलॉजी सेट की है, it's all her. So yeah, she should be coming here more often than me. Your turn, Shraddha. What? Are you a gadget freak personally? Am I a gadget freak? Which is your favorite gadget? Freak तो नहीं हूँ. पर I mean कभी-कभी मतलब फ़ोन को मैं बहुत दूर भी रख देती हूँ. अच्छा वो ब्रेक मिलता है फ़ोन से. तो I don't think I'm a tech freak. I'm not a tech freak. What's your favorite gadget? Mac Pro. Computer. Mac. हाँ पूछ. So honest question for an honest answer. Honest question for an honest answer. Yeah. Okay. So I need an honest. What is the real motive visiting Reliance Digital today? What is the real motive? मतलब Visiting this place today. तुम पुलिस ऑफिसर की तरह जो सवाल करो, हमें सच बताइए, आपका यहाँ आने का मुद्दा क्या है? CID आई है चेक करने. यार मुद्दा ये है, हमारी एक फिल्म आ रही है या आ चुकी है, जो आज रिलीज हो चुकी है. तो ऑनेस्ट आंसर ये है कि रिलायंस डिजिटल का सपोर्ट रहा है हमारी फिल्म के साथ. सो व्हेन समबडी सपोर्ट्स यू for something good, you must come and support them for when they need and they want to do something good. That is the honest answer. पर तू था किधर इतने दिन से? That would be last two questions from Arjun, one second. Arjun here. जी sir. Hi, how are you? Hi. Just a second. I'll give the mic to you. Hello. Hi. अर्जुन जानना चाहूँगा कि ऐसी 2 फिल्में आ चुकी हैं जिसमें 2 किताबों पे बन चुके हैं, 2 States और हाफ गर्लफ्रेंड. जी. श्रद्धा आपके लिए पहली फिल्म है, अब बायोपिक में काम करने वाली साइना नेहवाल की. तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या ऐसी कौन सी किताब है जिस पे फिल्म बने और जिसमें आप दोनों स्टार करें? अगर ऐसी कोई ख्वाहिश है तो आप बताएं. ये तो बहुत बड़ी ख्वाहिश हो जाएगी कि एक बुक भी चुने जिसमें हम दोनों ही करें. थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ. थोड़े टाइम में बताती हूँ. नहीं. थोड़ा सोचना पड़ेगा. हाँ, बहुत सारी अच्छे बुक्स है, कैसे चूज करें?
हाँ मतलब थोड़ा मुश्किल है एक, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू आंसर इट नेक्स्ट टाइम. आई विल ऑनेस्टली रिमेंबर दिस. अभी सोच में लगा अभी दिया. जेन्युइनली दिमाग में नहीं आ रहा. वन पर्टिकुलर बुक दैट आई वुड, बिकॉज़ आई एम नॉट अ रीडर आल्सो. मैं पिक्चरें ज्यादा देखता हूं, सो दैट्स व्हाई. Can we pass the mic towards this side? Who's it by? Who's it by? It's on? That would be last. Okay. Behind Bars it's called. Chalo, I shall try and read it for sure. But yeah, you guys should suggest it if there's something. Honestly, if anybody reads it, we would love to get material out there from people also. अभी सोच में पड़ गई. हाँ. पूरी तरह से. वो Next देखो, time, hopefully आपको उधर बताऊंगी. hurdles की रेस चल रही देखो. Yeah. Please. You've already asked a question. श्रद्धा, अच्छी बात है. Okay. You had a question for the movie? movie questions? Yeah, please. श्रद्धा, इस चेयर पे बैठ जा. I take that as a compliment. I mean, आप सबने सवाल नहीं सुना ना क्या पूछा उन्होंने? सुना? हाँ, नहीं? वो बोल रहे हैं उन्होंने आप पूछा कि आप इतनी अच्छी तरह कैसे हमें हर बार हर परफॉर्मेंस के साथ इमोशनल कर देते हो या रुला देती हूँ बेसिकली. पर आई होप ये अच्छी बात है. एंड आई होप थैंक यू. लेकिन आई थिंक मोहित सूरी इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस. वो जिस तरह से हमें समझाते हैं, हमें डायरेक्ट करते हैं, तो उन्हीं की वजह से आपको जो महसूस होता है वो उन्हीं की वजह से है. तो या श्रद्धा, आप सब मस्त इधर बैठ के वेट कर रहे हो. हम इधर सेंटर दुख देंगे. एक फोटोग्राफर देखो वहां से मस्त खींचे जा रही है फोटो. माइंड ब्लोइंग. उसको सब लुक मिल रही है उस अरे तरह. उसको अंदर नहीं आने दिया. क्यों? चलो हाँ नहीं आप क्यों? पूछ रहे थे वो सर. लेट आई. हाँ? उसको भी तड़ी पार कर दिया आप लोग. So mean, guys. Why is she outside? अच्छा वो अलग से. अच्छा मीडिया के नहीं है, ठीक है. अच्छा ओके. श्रद्धा, जो आपकी अपकमिंग जो फिल्में आने वाली हसीना या जो बायोपिक है, तो आप चाहेंगे कि उसमें भी बारिश के सीन हो, बारिश के गाने आए? आप चाहेंगे? क्योंकि हिट होते हैं. I think the questions मुझे will go लगता है श्रद्धा चाहती है उनके घर पे गीजर नहीं, बारिश का ही वो सेटअप हो बस. But I think Shraddha, Arjun, thank you so much for being here. You just last one here. इन्होंने बहुत सीरियसली पूछा है कि मैं चाहूँगी क्या उसमें बारिश हो या ना हो. अगर वो स्क्रिप्ट के मुताबिक होता है तो आई डोंट माइंड. आई डोंट माइंड. नहीं वो किसको सुने. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. मेरा सबसे फेवरेट सीन एज एन एक्टर परफॉर्म करते वक्त आई वुड हैव टू से 2-3 सीन्स है. द वन वेयर आई कम टू श्रद्धा's हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम. बिना ज़्यादा कहानी दिए जब मैं पहली बार रिया के घर आता हूँ, और एक लाइन है जहाँ पे मैं पहली बार एहसास करता हूँ कि मेरा दर्जा क्या है और उसका दर्जा क्या है. तो वो पूछती है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या हुआ. तो मैं कहता हूँ नहीं, मैं यहाँ पे बहुत बेढंगा महसूस कर रहा हूँ. अब बेढंगा ऐसा शब्द है ना, खुद आप बोलो ना तो खुद घिन आती है. वो बेढंगा महसूस करना मतलब इट इज इमेजिन इन सोसाइटी टू फील आउट ऑफ प्लेस. मतलब कभी ना कभी हम सब ने एक सिचुएशन में महसूस किया यार काश मैं इधर नहीं होता बिकॉज आई डोंट फिट इन. So for me that scene I got affected while doing that scene because that is one of the toughest scenes because it's about emoting with your eyes, showing that नहीं I'm okay, I'm fine यार. but नहीं वो क्या है ना, आपकी अम्मा ने हिंदी में बात किया तो एक अपनापन सा लगा, ऐसा लगा सूखे में बारिश पड़ गया हो. तो he's trying to hold on but you can tell that he's actually breaking down. So that, and of course when I fight with my friend, जो मैं रास्ते पे लड़ता हूँ न्यूयॉर्क के, वो सीन, ऐसा सीन मैंने कभी जिंदगी में किया नहीं है बतौर एक्टर. बहुत बार उम्मीद की है कि ऐसा इमोशनल ड्रामेटिक सीन मिला जहाँ पे यू आर एबल टू स्क्रीम एंड वेंट. बिकॉज पूरी पिक्चर में क्या है, मैं शैलेश से मार खाता हूँ, डांट खाता हूँ. जो मेरा दोस्त है, ही इज द वन पर्सन हु कीप्स गिविंग इट टू मी एज द ऑडियंस वुड कि तू पागल है क्या, ये क्या होता है, आधा पौना डेढ़ चौथाई हाफ. मैंने कहा तो वो पहला सीन है जहाँ पे आई गेट टू गिव इट बैक टू हिम एंड से अच्छा तुम्हारा प्यार हमारा प्यार, मतलब वो बोल नहीं सकता यहाँ पे.
पर वो हमारा प्यार क्या कुछ नहीं. हाँ, बीप. तो वो सीन जब मैं करने वाला था ना, वो मैंने मोहित को बोला यार ये सीन मैंने पढ़ा बहुत बार, मैंने सोचा बहुत बार, बट I would like to have a drink or two before I do the scene. So सुबह I had 2 tequila shots. So I could feel that character because for me, I wanted to be very honest to that scene. It is very difficult to do scenes like that without losing your mind. I am confessing, I actually did have 2 shots early in the morning of tequila. And I was empty stomach the whole day while I was doing that scene because I wanted to feel that madness. So those 2 shots of tequila are the reason I could give those shots. And I hope you guys like it. Thank you.